Now I'm talking about mitosis. Mitosis is the cell division in which one parent cell divide into two identical daughter cells. माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल, ये ऐसी सेल में होता है जो हमारी बॉडी में तो होती हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती, हमारी बॉडी बनाती है, जैसे हमारे हाथ पैर की सेल्स। माइटोसिस से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है डॉटर सेल्स में जो पेरेंट सेल में होता है। अगर पेरेंट सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी दोनों डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होंगे। Most important aspect of mitosis is that the same normal chromosome number is maintained at each cell division. Stages or phases of mitosis. Mitosis is completed into mainly two steps, karyokinesis and cytokinesis. तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, एक पेरेंट न्यूक्लियाई से दो डॉटर न्यूक्लियाई का बनना, और जब ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब सेल भी दो बन जाती हैं, यानी कि अब सेल भी डिवाइड कर जाती है। पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड किया था, अब सेल डिवाइड करेगी, तो उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन, कैरियोन मीन्स सेल, न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन. So now I'm talking about karyokinesis, means division of nucleus. Karyokinesis of mitosis occur in four main phases, although each of these phases merge into the next phase, thereby making it continuous process. तो कौन सी चार स्टेजेस हैं माइटोसिस की? फोर फेजेस आर: नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टीलोफेज। ये चार स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये माइटोसिस का की शुरुआत है। माइटोसिस में ये पहले स्टेप की अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, प्रोफेज की। बाई एंड लार्ज द फोर फेजेस ऑफ माइटोसिस आर सिमिलर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. हाउएवर वी आर फर्स्ट डिस्क्राइबिंग द माइटोसिस स्टेज इन एन एनिमल सेल. तो सबसे पहली स्टेज जो होती है प्रोफेज होती है, वो चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो लगभग सेम ही होती है दोनों में. इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम जो है वो थिक एंड शॉर्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियस जो है प्रोफेज ख़त्म होते होते उसकी मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगती है, गायब होने लगती है. न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाता है. उस न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस वो भी डिसअपेयर हो जाता है. ईच क्रोमोसोम हैव ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैविंग मेड इट्स कॉपी टू फॉर्म टू क्रोमेटिड. I already told you about the structure of chromosome. Chromosome contain 4 arms. They are known as chromatid. They are connected by each other by a central circular structure that is centromere. तो क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं उन्हें हम क्रोमेटिड बोलते हैं. एक क्रोमोसोम की आर्म को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं. अगर दूसरे क्रोमोसोम की आर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. Two sister chromatid remain attached to each other at a small region called centromere. Centromere in animal cell split into two along with simultaneous duplication of centrioles contained in it. The daughter centrioles move apart and occupy opposite poles of the cell. Each centriole is surrounded by radiating rays and it termed ester. The animal cell may have either one or two centriole. तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल डिवीज़न में पार्ट लेता है. इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता. और सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न के टाइम पे डिवाइड कर जाता है, दो अपोजिट डायरेक्शंस में चला जाता है, अपोजिट पोल्स पे. तब इसका हाफ पोर्शन जो कहलाता है वो कहलाता है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल जो है उससे चारों तरफ रेज निकलती हैं. उन रेज को हम एस्टर रेज कहते हैं. यही एस्टर रेज जो है वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करवाती हैं. वो एक प्रोटीन है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. ट्यूबलिन प्रोटीन होती है इसमें. और उस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच हो जाता है. तो अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनता सेल डिवीज़न में तो क्रोमोसोम वहाँ पे अटैच ना हो पाता और फिर वो ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड ना कर पाता क्रोमोसोम, जिससे डॉटर सेल्स में आधा आधा क्रोमोसोम ना जा पाता. तो ये जो बनाता है स्पिंडल फाइबर वो लगभग मेटाफेज स्टेज में आपको क्लियर स्पिंडल फाइबर दिखाई देते हैं. Number of fiber appear between the two daughter centrioles which are called the spindle fibers. Nuclear membrane and nucleolus disappear in prophase stage. Duplicate chromosome start moving toward the equator of the cell. तो पोल और इक्वेटर क्या हैं? Pole mean the extremities of an axis and equator mean the middle plane dividing the cell into two similar halves.
नेचुरली अकरिंग सेल में बी ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो सेल के अपोजिट पोल्स को पोल कहा जाता है और सेल की जो मिड लाइन है उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और मेटाफेज स्टेज आएगी अब प्रोफेज के बाद अगली स्टेप। तो उसमें क्या होगा कि जो इक्वेटर है यानी जो मिड लाइन है उस पर क्रोमोसोम अलाइंड हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे और सेंट्रोमियर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। फिर मेटाफेज की स्टेज के बाद एनाफेज स्टेज आएगी, तब ये बीच में से टूटकर अपोजिट पोल्स की तरफ चल देंगे। तो सेल डिवीज़न एक रेगुलर प्रोसेस है माइटोसिस और या फिर मेयोसिस, पर इसे स्टडी करने के बेस पे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। So now I'm talking about metaphase. Meta means alter. Duplicated chromosome arrange on the equatorial plane. Each chromosome get attached to a spindle fiber by its centromere. Now I'm talking about anaphase. Centromere attaching to the chromatid divide in and the two sister chromatid of each chromosome separate and are drawn apart toward opposite poles. The drawing action is performed by the contraction of spindle fiber. तो एनाफेज में क्या है कि जो मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में से इक्वली डिवाइड हो गया था हाफ हाफ, एनाफेज में ये हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और हाफ दूसरी साइड की तरफ चल जाता है। इस एनाफेज में ये अपोजिट जाने की वजह साइंटिस्ट अलग अलग मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का मिड वाला पार्ट जिससे क्रोमेटिड अटैच है वो बीच में से टूट जाता है, और क्योंकि सेंट्रोमियर पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो टूटेगा तो दो पॉजिटिव चार्ज बनेंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए दूर भाग जाते हैं अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम आधे आधे होके। जबकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है मेटाफेज में जिस पे सेंट्रोमियर से अटैच हुए थे क्रोमोसोम, वो स्प्रिंग की तरह सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, इसलिए क्रोमोसोम जो है वो भी अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़ने की वजह से स्पिंडल फाइबर के। नाउ टॉकिंग अबाउट टीलोफेज। एनाफेज के बाद अब आती है टीलोफेज। Each chromatid or the daughter chromosome lengthens, become thicker and turn into a network of chromatin thread. Nuclear membrane reappears. Nucleolus reappear in each daughter nucleus. तो टीलोफेज में क्या है कि जो क्रोमोसोम आधे आधे होकर अपोजिट पोल्स पे चले गए थे वो जाके वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, उनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस फिर से डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियाई दिखने लगते हैं। यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन सबको मिलाकर हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देंगे, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, मगर सेल अभी एक ही है। अब जो सेल है उसमें दो न्यूक्लियस है पर एक ही सेल, अभी सेल डिवाइड नहीं कर रही है। जब सेल डिवाइड करेगी तब उसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। All the content of the cytoplasm including the mitochondria and also the chloroplast in plant cell are randomly distributed in the daughter cells during karyokinesis. तो now I am talking about cytokinesis. अब दो daughter cells बनेंगी, न्यूक्लियस तो दो बन ही चुके थे। तो cytokinesis means division of cytoplasm. At the end of telophase, a furrow appear in the cell membrane in the middle, which deepens the finally split the cytoplasm into two, thus producing two new cells. तो साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीज़न होकर दो सेल बनती हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें फरोइंग होती है, गड्ढा सा बनने लगता है, सेल मेम्ब्रेन इलोंगेट होकर अंदर की तरफ धंसने लगती है, बाहर से अंदर चली जाती है और एट लाइक स्ट्रक्चर बनाकर फिर दोनों सेल्स अलग हो जाती हैं, तो दो डॉटर सेल बन जाती हैं जिनमें एक एक न्यूक्लियस होता है। और हम प्लांट सेल की केस में बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो उसमें इसका अपोजिट है, सेंटर से पेरीफ्रे की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट बनना शुरू होती है और फाइनली सेल वॉल बन जाती है, तो दोनों सेल्स अलग हो जाती हैं, यानी कि दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं जिनमें एक एक न्यूक्लियस होता है। तो फ़र्क क्या है, एनिमल सेल में फरोइंग है जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन है। एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ चल रही है, सेल मेम्ब्रेन एलोंगेशन हो रहा है, जबकि प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है। So all the nuclear changes that occur during cell division are collectively termed as karyokinesis. Karyon means nucleus. Karyokinesis is followed by the division of cytoplasm, that is cytokinesis.
तो एक बार फिर से समरी देख लेते हैं कि किस स्टेज में होता क्या है। इंटरफेज जो कि रेस्टिंग फेज़ है, सेल डिवीज़न यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस सेल ने अभी बर्थ लिया था वो खुद को मैच्योर कर रही है, उसमें आरएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, प्रोटीन अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, डीएनए अपने आप को डबल कर रहा है, क्योंकि जो डॉटर सेल बनी थी उसमें क्रोमोसोम आधा ही पहुँचा था। तो क्रोमोसोम का कंटेंट जो है, डीएनए जो है जिससे क्रोमोसोम बनता है, वो भी आधा ही होगा। तो उसको कंप्लीट करती है ये सेल, अपने आप को मैच्योर करती है कि वो डिवीज़न करने लायक हो सके, डॉटर सेल्स बनाने लायक हो सके। तो इस स्टेज को हम इंटरफेस कहते हैं। इसको रेस्टिंग फेज़ कहा जाता है, लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय रेस्ट करती नहीं है सेल, अपने आप को मैच्योर करती है, कंप्लीट करती है। तो इंटरफेस, नो विजिबल चेंजेस इन क्रोमोसोम बट एक्टिव सिंथेसिस ऑफ डीएनए in interphase. And now talking about prophase A and B, centriole start moving apart and reach opposite poles. क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, माने क्रोमोसोम क्लियर दिखने लगता है, और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम बीच में से टूट गया था। क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमेटिड. सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर. Spindle fiber appear between daughter centrioles forming the achromatic spindle. Nuclear membrane and nucleolus disappear. जबकि मेटाफेज में क्या होगा? Each chromosome get attached to the spindle by its centromere. Chromosome line up in one plane at equator. अब इसके बाद आएगी एनाफेज. एनाफेज में सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड डिवाइड और स्प्लिट, मीन्स ब्रेक डाउन. The two sister chromatid of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite poles, pulled by shortening of spindle fiber. A furrow start in the cell membrane at the middle in animal cell. इसके बाद आएगी telophase. Two sets of daughter chromosome reach opposite poles in telophase. Spindle fiber disappear. Chromatid thin out in the form of chromatin fiber. Nuclear membrane is formed. And the cleavage means breakdown furrow start depending in the animal cell and nucleoli disappear. इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी अब सेल डिवाइड करेगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्लीवेज फरो डिपेंड्स टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेट द टू डॉटर सेल्स. So now I am talking about difference in mitosis in animal and plant cells. The nuclear and chromosomal event of mitosis in plant cell are the same as those in animal cells. लेकिन कुछ differences होते हैं. In case of animal cell mitosis में देखें तो esters are formed, but in case of plant ester are not formed. In case of animal cell, cytokinesis by furrowing of cytoplasm. The furrows start from the cell membrane, which then proceed to the center of the cell. While in case of plant, cytokinesis by cell plate formation. Cell plate is let down at the center of the cell, which then grows and extends toward the cell membrane. In case of animal cell, it occurs in most tissue throughout the body for growth and replacement, while in case of plant cell, it occurs mainly at growing tips for lengthening and site for increase in girth or wideness. So this is the difference between mitosis in animal and plant cell. Both the term parent and daughter cells are actually inappropriate for two reasons. Once the parent cell loses its identity in the process, and two, the daughter cells are not necessarily feminine. However, these two expressions are being used conventionally. तो डॉटर सेल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो मैच्योर हो जाएगी तो फिर वो डिवाइड करेगी. सन सेल तो बर्थ दे नहीं सकता है, इसलिए डॉटर सेल्स कहते हैं, सन सेल नहीं कहते. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. क्या फ़ायदे हैं माइटोसिस से? नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिपेयर, नंबर 3 रिप्लेसमेंट, नंबर 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 5 मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. तो ग्रोथ और इंक्रीज इन द बॉडी साइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इन द टिश्यू. Repair of damaged and wound tissue by renewal of lost cell. Replacement of the old and dead cells, such as the replacement of blood cell and the epidermal cell of the skin. Asexual reproduction, in which the unicellular organisms such as amoeba or the yeast cell divide into two, maintains same chromosome number in the daughter cell. तो क्या फ़ायदा है माइटोसिस से? एक तो ग्रोथ होती है, बॉडी का साइज़ बढ़ता है, नई सेल्स बनती हैं, नए टिश्यू बन पाते हैं. जो डैमेज हुआ है बॉडी में, कहीं कट लग गया, कोई घाव हो गया,
या सेल्स मर गई हैं तो वहाँ पे रिपेयर हो जाता है, पुरानी सेल्स को हटा दिया जाता है, उसकी जगह नई सेल्स आ जाती हैं, रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे ब्लड सेल में बात करें तो WBC की लाइफ साइकिल 3 to 5 डेज़ और 1 वीक है, उसके बाद नई सेल बनेंगी, पुरानी को वॉर्न आउट कर दिया जाएगा। ऐसे ही RBCs की लाइफ साइकिल 120 डेज़ है, 120 दिन बाद वो मर जाएंगी तो बोन मैरो से फिर से नई ब्लड सेल्स बनेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम में और यीस्ट में, तो 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, तो वो माइटोसिस से ही होते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन बात है माइटोसिस की, कि इसमें जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है वही डॉटर सेल्स में होता है, जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अगर पेरेंट सेल में 5 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स जो बनी है उन दोनों में 5-5 क्रोमोसोम होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। Now I am talking about mitosis. Mitosis is the cell division in which one parent cell divide into 2 identical daughter cells. माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल, ये ऐसी सेल में होता है जो हमारी बॉडी में तो होती हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती, हमारी बॉडी बनाती है, जैसे हमारे हाथ पैर की सेल्स। माइटोसिस से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है डॉटर सेल्स में जो पेरेंट सेल में होता है। अगर पेरेंट सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी दोनों डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होंगे। Most important aspect of mitosis is that the same normal chromosome number is maintained at each cell division. Stages or phases of mitosis. Mitosis is completed into mainly 2 steps, karyokinesis and cytokinesis. तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, एक पेरेंट न्यूक्लियाई से 2 डॉटर न्यूक्लियाई का बनना, और जब ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब सेल भी 2 बन जाती हैं, यानी कि अब सेल भी डिवाइड कर जाती है। पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड किया था, अब सेल डिवाइड करेगी, तो उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन, कैरियोन मीन्स सेल न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन।